नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को एक्सचेंज किए करें, कर लिए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, लव वंस के बारे में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इसके बाद देखेंगे। तो जो सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और जहाँ कहीं भी आपको जो पेन दिए थे, जो बांध के रखे थे, जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में उथल पुथल मचाए थे, उसके बारे में सोच रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जहाँ उन्होंने आपको बांध के रखी थी वहाँ से आप निकल चुके हो, आपकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। आप किसी न किसी जगह में एक अच्छी एनर्जी के साथ में आप मूव ऑन कर रहे हो। ये वो फील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं नहीं, सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग लाइक दिस, है ना, सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं, एक एक दो करके ही लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि जो उन्होंने आपके साथ किया अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब कभी भी जहाँ कहीं भी आपको बांध के रखे थे, ऐसे लग रहा है कि जो उन्होंने डिसीव, धोखा दिया था, कुछ भी जो भी किया था आपके साथ में, चीट किया था, इसका आपको पता चला, उसके बाद तलवारें खींच गई और अच्छा खासा आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं और वो नाराज़गी अभी तक चल रही है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि उनको ये लग रहा है कि ये सब तो होना था, इस वक्त ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। जहाँ कहीं भी आपको पेन दिए थे, अकेले करके छोड़े थे, अब वहाँ उनको समझ में नहीं आ रही है कि आप वहाँ से कैसे निकल रहे हो, कैसे आपकी एक अच्छी सी नई सी शुरुआत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, आप एक अच्छी एनर्जी में हो, ऐसे वो सोच रहे हैं। तब वो क्या महसूस कर रहे हैं, दूसरे कार्ड से ले लेते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि आपको बांध के गए थे, कहीं बांध के रखे थे, बहुत अच्छे तरीके से आपको बांधे थे, बहुत अच्छे तरीके से कोई स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ इमोशनल फूल बनाए हैं, मतलब हर तरह तरह के लोगों के लिए तरह तरह की रीडिंग निकल कर आएगी। तो जो भी जैसे भी आपको बेवकूफ़ बना के रखे थे, कुछ भी बना के रखे थे, होता कुछ और था और दिखाते आपको कुछ और थे। तो उनकी जब पोल पट्टी खुली है तो झगड़े हुए हैं, तो आपको पता चला है कि आप इनोसेंट थे, लेकिन आपको उन्होंने बहुत, मतलब आपके कंधे पे रख के, मतलब बहुत सारी गोलियां चलाई हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपके बारे में बहुत दूसरे लोगों से उल्टा पुल्टा बोले हैं, आपके जीवन को तबाह किए हैं, बर्बाद किए हैं। और जब ऐसा सब कुछ कर दिए हैं, तो जब सच्चाई पता चली है, आपने उनके साथ खूब सारा झगड़े किए हो, लड़ाई किए हो, तलवारें खींच चुकी है और अभी तक खींची हुई है, और उसके ऊपर ईश्वर ने भी जजमेंट दे दिया, ईश्वर भी आपके फेवर में आ गए हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं कि इसी वक्त ईश्वर को आपके फेवर में आना था। पहले तो ईश्वर आपके फेवर में नहीं आए, पहले तो डिसीजन आपके फेवर में नहीं हुआ करते थे, तो ये सडनली ऐसा क्या हुआ कि आपके फेवर में सब कुछ होने लगा, ऐसे सोच रहे हैं। उनकी जो एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी काफ़ी डरे डरे सहमे सहमे से है। तो इस तरह से सोच के वो बहुत परेशान हो रहे हैं। अब देखते हैं महसूस क्या कर रहे हैं, है ना। तो सोच रहे हैं ये, और सोच के डरे डरे से हैं।
क्योंकि उनकी पोल पट्टी खुलने के बाद एक कॉर्नर पकड़ लिए हैं, वो एक कॉर्नर पकड़ के बैठे हुए, डर के मारे उनकी बोलती बंद है। और ऐसा लग रहा है जैसे वो उनको जो कमी महसूस होती है आपको लेकर, वो कमी महसूस होती है सेक्स की। और इसमें किसी और डेक का एक कार्ड है, क्या कहता है ये कार्ड, तो ले लेती हूँ। अगर उनकी मर्जी है तो अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं आपके साथ में, और क्या चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हैं और क्या चाहते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनके काउंटर पार्ट हो, आप ही उनके मतलब आपने जो उनको प्यार दिया है, उनको ऐसा लगता है कि इतना प्यार कोई और नहीं दे सकता था, उन्हीं का कोई दूसरा रूप आप हो। उनको ऐसा लग रहा है जो वो बहुत हार्ड थे और आप बहुत सॉफ्ट थे, इतनी सारी प्रॉब्लम को आपने उनकी झेली है, इतनी आपने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बना के रखी थी, और अब उनको वो फील हो रहा है और शायद शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है। और इसीलिए वो एक कॉर्नर पे जाके चुपके से दबके से बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इस वक्त किसी को भी आंसर नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त वो किसी को भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो बचना चाहते हैं तमाम चीज़ों से, उन लड़ाइयों से, क्योंकि उनको पता है कि अब जब बात नई शुरुआत चाहते तो है नई शुरुआत की, क्योंकि आप कहीं ग्लो कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है। तो लोग ये डिवाइन फेमिनाइन है और ये डिवाइन मास्कुलिन है, तो कहीं ना कहीं मैं बोली ना कहीं उनको यही लग रहा है कि उन्हीं के आप दूसरे पार्ट हो। अगर उनके अंदर इतना गुस्सा है, एग्रेशन है, तो आप दूसरी तरफ आपके अंदर इतनी शांति है, इतना प्यार है। अगर उनके पास बहुत अकड़ है, जिद है, गुस्सा है, तो आपके पास उतनी ही जस्टेबल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो सब कुछ सोच रहे हैं कि सब कुछ है, तो फिर अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं है। तो वो अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि ये एक तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो सोलमेट ही है, आप दोनों सोलमेट देख लो। तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनको 100% ऐसा फील हो रहा है कि हम सोलमेट ही हैं, चाहे एक दूसरे के साथ कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक ना एक दिन अंडरस्टैंडिंग वो ज़रूर बना लेंगे। बस उनको डर लग रहा है, तो जजमेंट से लग रहा है, डर लग रहा है, आपके गुस्से से डर लग रहा है, जो उन्होंने किया है आपके साथ उससे वो काफ़ी डरे डरे सहमे से हैं, और आपकी नाराज़गी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपकी नाराज़गी को, आपके गुस्से को, आपके जो काउंटर आप जो अटैक करोगे उसको, उस चीज़ से वो डर रहे हैं कि भाई इतनी आसानी से सब कुछ ख़त्म होने वाले नहीं है। तो इनर पीस, तो शांति, मैं बोली कि यो क्या है, देखो कैसे दुबक के बैठे हुए हैं। तो उनको पता है कि बहुत लोचा हुआ है, तो अभी क्या है, अपने काम का बहाना ढूंढ के, स्टडी का बहाना ढूंढ के, कहीं भी बहाना ढूंढ के अंदर की शांति, अपने अंदर की इनर पीस को, अंदर की शांति को वो ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता है, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको कि आप उनको मिल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जो हुआ है वो इतना आसान नहीं है, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। और उसके ऊपर से जो जजमेंट आया है, जो ईश्वर का जो कॉल आया है, ईश्वर ने जो आपके साथ न्याय की है, उससे उनकी बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और जब आप जहाँ गए हो तब उनको आपकी खूबसूरती का एहसास हो रहा है। अब उनको आपको ये एहसास हो रहा है कि आप उनके डिवाइन फेमिनाइन ही हो, ईश्वर ने आपको मतलब दिया हुआ है। अगर वो अपना उनके अंदर लग रहा है कि मेरे अंदर डिवाइन मास्कुलिन वाली एनर्जी है, तो उसके ऑपोजिट में डिवाइन फेमिनाइन आप हो, तो कहाँ जाओगे, ऐसा उनको लग रहा है। बट उनको 50-50 लगते लगते उनको डर भी सता रहा है, वो डरे हुए भी हैं कि भाई, क्योंकि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो बंधन में बांधी थी, उन्होंने जो गलत किया है, वो जो पोल पट्टी खुल गई है, उन्होंने जो भी चीज़ें की हैं आपके साथ, उन्होंने जो आपको हर्ट किया है, उन्होंने जो आपको बांध के रखा है, उनकी वजह से जो आपका नुकसान हुआ है, आपका जो भी चीज़ है, ऐसा लगता है मान सम्मान घटा है, प्यार घटा है, समाज में आपके बहुत ज़्यादा फिजिकली, मेंटली, हार्टली आपने बहुत हराश हुआ है आपका।
तो आप जो अटैक करोगे, आप जो उनके ऊपर, उनको लग रहा है कि अगर वो आपके पास आते हैं तो इस वक्त आप कोई प्यार और ये सब चीज़ों को सुनने के मूड में नहीं हो, क्योंकि आपको बस ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, देख भी रहे हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि वो कैसे कैद है यहाँ पे, और सारे जो परिंदे हैं कैसे उड़ रहे हैं। तो आप इस वक्त जो आप उड़ रहे हो, जो उड़ान भर रहे हो, इसकी वजह से वो काफ़ी साइलेंट है, कॉर्नर पकड़े हुए हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि जितने अच्छे आप हो, जितने खूबसूरत हो आप, जितने आपको तो कोई भी मिल सकता है, और उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके पास ऑप्शंस होगा, इसीलिए आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका ध्यान उनके तरफ नहीं जा रहा है। और यही सोच सोच के वो परेशान हो रहे हैं कि आप नाराज़ हो, दुखी हो, कहीं भी परेशान हो, जैसे भी हो, उनको लग रहा है, लेकिन आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप अपने लाइफ को अपने लोगों के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वो परेशान है, इसलिए परेशान है वो कि उनके बिना लाइफ आपने शुरुआत कर चुके हैं, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आपकी कैरियर की शुरुआत हो रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। उन्होंने जहाँ कहीं भी आपको बांधे थे, रखे थे, वहाँ से आप आज़ाद हो चुके हैं। तो उन लोगों के साथ में मिलने के और बात करने की, उन लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि अपने जो जैसे अब जैसे कोई हीलर के पास चला जाए कि हमारा रिलेशन हीलिंग कर दो, कुछ लोग किसी के पास चले जाए कि भाई हमारा रिलेशन कैसे ठीक होगा, पहले जैसा कैसे हो जाएगा। तो कुछ लोग इसकी भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं और दूसरों से मदद ले रहे हैं अपने अपने इस चीज़ पे। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि जो समय का पहिया था वो घूम चुका है, और उन्होंने जिस तरीके से समय का पहिया घुमाया है उन्होंने अच्छा नहीं किया है, और जब अच्छा नहीं किया है तो उसका आउटकम, उसका जो रिजल्ट है उनको अच्छा नहीं मिल रहा है। और आपने जो समय का पहिया था वो जो आपने घुमाया था तो आपके वो फेवर में चला गया, लेकिन उनके अगेंस्ट चला गया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। अगर वो कहते दिन में रात है तो आप कहोगे रात है। आप उनकी मतलब आप उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते थे। आपको ऐसा लगता था कि ये बंदा या बंदी बहुत ही जेन्यून है, और ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है। आपका जो ये ट्रस्ट की, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है। और उस व्यक्ति ने हज़ारों बार गलतियाँ की है, छुपा के की है, पीछे से की है, और इससे आपका बहुत डैमेज कंट्रोल हुआ है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी गलत लोगों का साथ दिया है, आपके हाथ से बहुत गलत हुआ है, आपके हाथ से गुनाह हुआ है, आपके हाथ से पाप हुआ है। आप तो वो सोच रहे हो, आप इसीलिए परेशान हो, इसीलिए अब आपने अच्छा कर्मा करना शुरू कर दिया है, और अब आप अच्छे लोगों को हेल्प देना चाह रहे हो कि अच्छे जो भी लोग परेशान हैं ऐसे हैं उन लोगों को आप निकाल के देना चाह रहे हो। आप अभी इस वक्त बिल्कुल नहीं सोचना चाहते हो कि वो आपके काउंटर पार्ट है कि सोलमेट है कि क्या है। आप बिल्कुल अपने इनर पीस पे जो काम कर रहे हो, और आपने जहाँ कहीं भी शुरुआत की है आपने उन तमाम बंधनों को तोड़ दी है जो आप ट्रस्ट करते थे, और एक जाल में फंसे हुए थे, और एक भ्रम में थे, और आप उनको जैसे होता है ना, एक शैतान को भगवान मान चुके थे आप। ऐसा एक एनर्जी आया, क्यों आया आई डोंट नो, सॉरी, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जिसके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं, जो बहुत ही शैतान टाइप के व्यक्ति हैं, ये उनको रेजोनेट करेगा। बाकी लोग प्लीज़ इस मैसेज को स्किप कर दें, है ना। तो ऐसे उनको लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे आपको हज़ारों बार आपके सपनों से दूर ले गए हैं प्यार के नाम पे, कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपका दुनिया में सबसे बड़ा वेल विशर हैं, बट वो शैतान थे जिनके जिनके साथ ऐसा हुआ है और या हो रहा है, ध्यान रखना आप। तो समझ लीजिए, एक बार आपको उसमें आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है अपने पार्टनर पे, अपने पर्सन पे। देखना है कि भाई मैं ही क्यों जाऊँ इसके पीछे पीछे, ये क्यों नहीं आता है, ये क्यों नहीं आती है मेरे पीछे पीछे, या हर बार मैं इस पर क्यों ट्रस्ट करूँ। भगवान ने दिमाग दिया है, लेकिन उन्होंने जिस भी तंत्र मंत्र से, स्पेल वर्क से, मैनिफेस्टेशन से जो आपको बेवकूफ़ बना के रखे थे,
और जो उस एनर्जी का जो गलत काम किए हैं, तो इसके लिए ईश्वर ने भी जजमेंट दे दिया है। ईश्वर ने भी बोला कि भाई बहुत हो गया, अब और ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो ईश्वर ने भी क्या किया है, टाइम ने भी, ईश्वर ने भी डंडा उठा लिया और आपको जजमेंट मिल चुका है। तो आपने जो अच्छा किया है, तो उसके बदले में रिवर्स में आपके साथ आपने फिर आपसे, अगर किसी को लगा है कि उनके हाथों अपने पार्टनर की वजह से गलत हुआ है, तो बहुत लोगों ने प्यार को स्कीप करके, प्यार के नाम पे जो, देखो मैं बोली बंधे हुए हैं, बंधे हुए अनेक, अगले बार फिर आ गया बंधे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो बांध के रखे थे, आप हाथ बंधा हुआ है, आँख बंधा हुआ है, सब तरफ से बंधा हुआ है, आपकी सोच बंधी हुई है, कैद है। तो इस कैद को आप जो खोल के निकल गए हो और आप जो उड़ान भर रहे हो, आपने किसी न किसी चीज़ की नई शुरुआत की है, तो कन्फर्मेशन आ रहा है। तो इस वजह से आप बहुत नाराज़ हो कि अरे इतना सारा डैमेज इस व्यक्ति की वजह से हुआ, जिसकी वजह से आप ब्लाइंडली ऐसा ट्रस्ट करते थे कि वो जहाँ ले जाते थे आप उनके पीछे चले जाते थे, वो जो बोलते थे आप उन पर ट्रस्ट करते थे, वो जो आपसे करवाना चाहते थे आप करवा दिए हैं, वो गलत भी आपसे बहुत कुछ करवाए हैं। इस चीज़, आपकी आंखों पे पट्टी बांध के, आपको भ्रमित करके, आपको मैनिपुलेट करके, कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके, जैसे जैसे लोग हैं अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्यार के नाम पे जो आपको छला गया है, तो आपको प्यार से ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलिन है, आपको मैटर ही नहीं कर रहा है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पहिया उन्होंने घुमाया था वो आ चुका है, क्योंकि जजमेंट कॉल हो चुका है। और जजमेंट कॉल होने पे सबसे बड़ा जो बुरा लगता है वो लग रहा है कि आपको जस्टिस मिल चुका है, आपको जजमेंट आ चुका है, ईश्वर खुद आपके साथ आ चुके हैं, आपके साथ खड़े हो गए हैं। और वो अब कितना भी आपका बिगाड़ा करना चाह रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे दुबक के डर के मारे ऐसे बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ऐसे लग रहा है कि वो जो एक्शन लेते थे वो अब लेने के कगार पे नहीं है, उनकी जैसे लगता है नहले पे दहला। तो ऐसा लग रहा है कि उनको उनका भी बाप मिल चुका है और ईश्वर का डर उनको अब सताने लगा है। अब लग रहा है कि जैसे ईश्वर तो भाई है और वो तो जजमेंट देते हैं तो देते हैं। अभी तक जिनको ईश्वर पे भरोसा नहीं था, सडन उनको ईश्वर पे भरोसा आ गया, सडन ईश्वर का डर लगने लगा है। जो आप बार बार ईश्वर के लिए बोलते थे, उनको अलर्ट करते थे, उनको समझ में नहीं आता था, उनके सामने आप अपना बंधन खोल के, तोड़ के, अपने बंधन को आग लगा के जो आप उड़ान भरे हो, एक नई शुरुआत किए हो और गुस्से में भरे हो, जो एनर्जी आपने गुस्सा करके उनकी लड़ाई उनसे लड़ी नहीं, वो तमाम एनर्जी को आपने अपने ऊपर जो डाल लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि अब आपके पास ऑप्शंस है, अब आप सेलिब्रेशन मोड पे हो। अब आपने जो कहते हैं ना, जो आपने लगाया था आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसका आउटकम मिल रहा है, जो उन्होंने लगाया था अब वो आउटकम मिल रहा है। वो बेइज्जती, वो प्यार के नाम पे धोखा, उनको लग रहा है कि भाई अब तो आप पूछोगे, अब आप छोड़ने वाले नहीं हो। तो वो कोई भी चीज़, अगर गुड न्यूज़ भी आपको ला के देते हैं, कुछ भी आपको ला के देते हैं जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत खुश हो जाया करते थे, अब ठीक है सुन लेते हो, बट वो जो एक लाइन आपने खींच दी है वो खींच दी है बस। और वो लाइन क्या है? सही और गलत की लाइन आपने खींच दी है कि चाहे कोई कितना भी अपना हो, गलत गलत है, सही सही है। जो उन्होंने मैनिपुलेट करके, जो उन्होंने आपसे गलत काम करवाया है, इससे आपकी नाराज़गी जो है बहुत बढ़ी हुई है। और इससे जो है वो बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि आपके पावर को वो देख रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस को देख रहे हैं। आप जो अपने एक्सपीरियंस से पावर में भी पूरे हो, एनर्जी में भी पूरे हो और गुस्से में भी पूरे हो। और गुस्सा किस बात का है कि उन्होंने, आपने उनके लिए जान छिड़क दी, लेकिन उनका जो नज़रिया था देखने का वो आपने चेंज नहीं कर पाया। उनका एक नज़रिया कि कुछ लोग उनके अपने हैं, वो जहाँ कहीं भी पहुँचे, जो कुछ भी आ जा हैं, वो आपकी वजह से हैं, आपके मेहनत से हैं, आपके ऐसे लग रहा है कि आपने हज़ारों बार दुआएं की हैं, हज़ारों बार, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे प्रार्थना की है, प्रेयर की है, जिसकी वजह से मिला। लेकिन वो आपके तरफ नहीं देख के, वो जो दूसरे साइड
साइड जो हो गए हैं, और जो उन्होंने जो रायता फैलाई है, जो रायता तो बहुत छोटा सा शब्द हो गया, ऐसे लगता है जो उन्होंने गुनाह किए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, थर्ड पर्सन के साथ मिल के किए हैं, अपने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बर्बाद किए हैं, अपने सेलिब्रेशन मोड को बर्बाद किए हैं, तो बहुत लोग अपने ही शादी को, अपने ही मैरिड लाइफ को उन्होंने बर्बाद किया है। तो अभी वो यही सोच रहे हैं, और ये जो आपका गुस्सा है, और जो उन्होंने गुस्सा दिखाया करते थे, अब वो गुस्सा आपके ऊपर आ गया है। जो कभी शादी के लिए वो मतलब थर्ड पर्सन के लिए उनका दिल धड़कते रहता था, आपने उनको छोड़ दिया है, आपने अपने रिश्ते से भी मन हटा लिया है, मैरिज से भी मन हटा लिया है, सेलिब्रेशन से मन हटा लिया है, परमानेंट कमिटमेंट से मन हटा लिया है, और आपने उनको पूरा फ्रीडम दे दी है कि यू कैन एंजॉय योर थर्ड पार्टी, एंड जो भी आपको जो भी करना आप उसके साथ करो। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इधर भी एक कार्ड उचक के आ रहा है, देखो, मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट अगेन। तो ज़बरदस्त तरीके से वो जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है काश ऐसा होता कि पहले वाला शाम फिर से होता, काश ऐसा होता कि पहले की शाम की तरह फिर से एक शाम होता। तो आपको वो बेवकूफ़ बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अब उनको, आप जो पावर में आए हो, आप जो सॉफ्ट नेचर से इतने धोखे के बाद, इतने ऐसा लग रहा है ब्लंडर मिस्टेक आपको लग रहा है कैसे किए हैं, फिर भी आपने गुस्सा करना करके, झगड़ा करना छोड़ के आप जो अपने आप पे ध्यान दिए हो, इस वजह से वो बहुत परेशान है, और वही सोच रहे हैं कि आपने जो, उनका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि अंडरस्टैंडिंग आपका ख़त्म हो चुका है। आपका जो जो धोखा दिए थे वो आप पकड़ में आ चुका है, और वो आपने जो नई शुरुआत की है वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। अभी देख लेते हैं एक बार यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। बताइए यूनिवर्स, इस समय में जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनको ये पूरी रीडिंग रेजोनेट की है, उनको क्या करना चाहिए। जिनको ये रीडिंग पूरी की पूरी रेजोनेट की है, या 80% की है, 70% की है, तो वो लोग को क्या करना चाहिए। 100% की है तो ऐसे लोगों को क्या रास्ता दिखाएंगे, प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए। ऐसे लोगों के लिए क्या है, कोई एक मैसेज, कोई एक मैसेज, कोई एक मैसेज ऐसे। और एक भरोसा, और ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे मैंने बताई ना, कर्मा जो है, जो व्हील घूमा है, आपने जो किया है वो आपको मिला है, और जो उन्होंने किया है उनको मिला है। तो जो लोगों ने अच्छे कर्म किए थे उनके पास अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ये मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, और जो खराब किए थे उनके पास वो खराब जा रहा है। तो कर्मा जो है आपके तरफ है, जो आपने गुड वर्क किए हैं, जो आप मतलब उसका रिजल्ट आपको मिलने लगा हुआ है, और और उनको जो है, तो आप जिस तरह से ये ऐसा व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा है, ये कर्मे का ही है। तो जिस तरह से आप चक्का घुमाएंगे, ये चक्का कैसे घुमाना है, इस व्हील को कैसे घुमाना है, कर्म से घुमाना है। ऐसे नहीं कि हाथ से आके घुमा दी, जैसे हाथ से घुमाते हैं, जितना तेज़ से घुमाओ, कम घुमाओ, तो उस तरह से क्या है, कर्मा जैसे किए हैं, तो आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आपके तरफ में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो क्या करना है, और प्रे कीजिए आप, और ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। और देखिए कि आप क्या प्यार करते हो, किसे प्यार करते हो, है ना, आपका प्यार कैसा है। और ऐसा आ रहा है कि जैसा आपने किया है, कई बार यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है, क्या बोल रहे हैं उसको, एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद समटाइम्स बहुत मुश्किल होता है बोलना। ये सोलमेट वाली, तो सोलमेट वाली फीलिंग्स आ रही है, और आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके सपने साकार हो रहे हैं। जहाँ कहीं भी है, जो भी सपने आपने देखे थे, जो कहीं स्टक थे, आप बंधे हुए थे, आपके वो जो बंधन खुले हुए हैं, तो आप बहुत मतलब ग्लो कर रहे हैं, और आपके सपने चूँकि पूरे हो रहे हैं, तो आप बहुत ग्लो करते हुए वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये कार्ड की मीनिंग मुझसे इंट्यूशन ये कह रही है आपसे कहने के लिए, जो कह रही थी वो मैंने कह दी। तो थैंक यू यूनिवर्स,
Thank you, God. Thank you, angel. Thank you, all good energy. And thank you, my lovely viewers. Thank you. Love you, all good energy. Love you.